हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है रिसेंटली अभी हमने मोशन टॉपिक ख़त्म किया फिज़िक्स का। तो आज हम आपके लिए लेके आए लाइट मोशन की। हमने उसकी 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड की थी और 4th वीडियो में हमने उसके एमसीक्यू भी पढ़े थे। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, साइंस सेक्शन की बनी हुई है। तो आज हम करने जा रहे हैं लाइट टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। इसका आज पहला लेक्चर है। अब पहले हम बात करते हैं टॉपिक का मीनिंग क्या है, व्हाट इज लाइट। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैं कहूँगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमें देखने की क्षमता देती है, विच अनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट में आपने बस एक पॉइंट ये चीज याद रखना है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपसे पूछा जा सकता है लाइट इज ए, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी की ही एक फॉर्म है, जो हमारा एक टॉपिक है एनर्जी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है? द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच इट ट्रेवल्स इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। आप सभी को पता है जो आपका, जैसे मैंने इधर बना दिया एक बल्ब टाइप, जो ये लाइट इमिट करता है, ये कैसे इमिट होती है? स्ट्रेट लाइन में होती है। और ये जो स्ट्रेट लाइन में इमिट होती है इसे हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट बनता है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लॉज भी पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? आप सभी को रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब पता होगा। रिफ्लेक्शन आप डे टू डे वर्ड यूज करते हो। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज ए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब कोई भी चीज पड़ी है, कोई ओपेक चीज पड़ी है, तो जब आपकी रे ऑफ लाइट उस चीज को स्ट्राइक करेगी, रे ऑफ लाइट जब उस चीज को स्ट्राइक करेगी, उधर से टकराकर लाइट वापस आएगी, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के सरफेस पर पड़ता है। कोई भी चीज, सिर्फ वॉल नहीं, कोई भी चीज पड़ी है, आपके कमरे में टीवी लगा है, कोई वॉच लगी हुई है, कोई सोफा है, उस चीज से टकराकर भी वो रिफ्लेक्ट करती है। द ऑब्जेक्ट हैविंग शाइनी और पॉली सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ऑफ डल और अनपॉलिश सरफेस। जो पॉलिश सरफेस होती हैं उनसे लाइट ज्यादा जल्दी रिफ्लेक्ट होती है एज कंपेयर टू द डल ऑब्जेक्ट्स। आगे आपको मैं एक एमसीक्यू जो बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट? दैट इज सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल जो है वो एक बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। आप जो अपने डे टू डे लाइफ में मिरर यूज करते हो, आपके जो वॉशरूम्स में लगा है, जो आपके ड्रेसिंग रूम में लगा है, उन मिरर्स में वो मिरर आपको आपका फेस कैसे शो करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ सिल्वर मेटल ऑन इट्स बैक साइड। उसके जो पीछे वाली साइड है सिल्वर मेटल की कोटिंग की जाती है, जिसके कारण वो जो लाइट है पास ऑन नहीं होने देता, रिफ्लेक्शन शो करता है उसमें, बस रिफ्लेक्ट कर देता लाइट। अगर वो सिंपल ग्लास होता उससे क्या होता? लाइट पास ऑन हो जाती, उससे वो ट्रांसपेरेंट बन जाता। तो उस ग्लास को हम क्या करते हैं, पीछे से सिल्वर मेटल की कोटिंग कर देते हैं, जिससे आपकी जो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन है वो पास ऑन नहीं हो पाती, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप सभी इस 2 लॉ से वाकिफ होंगे, तो आगे मैं पहले पढ़ाता हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाना चाहता हूं। दैट इज दिस: इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे क्या है ये मैंने इसके बारे में लिख दिया है, ताकि मैं आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आपको उधर से सब कुछ समझ आ जाए। ऊपर डायग्राम है। इंसिडेंट रे वो है, समझ लो ये मैंने बनाया एक वॉल। जब आपका ये जो बल्ब है, इससे जब लाइट जा रही होगी, जो ओरिजिनल लाइट है, जिधर से लाइट पास हो रही है, रे ऑफ लाइट पास हो रही है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। जब इससे टकराकर वापस आ रही है लाइट, किसी चीज से टकराकर आएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? इधर आप देख सकते हो द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसमें क्या बोला? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? जब वो मिरर पे टकराती है, मतलब ये वाला पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगला आता है नॉर्मल रे। व्हाट इज नॉर्मल रे? नॉर्मल रे वो होती है जो आपके रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे, जैसे ये है इंसिडेंट और ये है रिफ्लेक्टेड, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर खड़ा होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रे। ऊपर मैं दिखा देता हूं, दिस वन इज इंसिडेंट, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड, सॉरी ये गलत एरो बन गया, और दिस वन जो इसके बीच में 90 डिग्री, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रे। आगे है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होप कि आपको ये सारे क्लियर अप हो गए होंगे इन पॉइंट्स के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं इसके लॉज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्या है लॉ? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, अभी हमने पढ़ा, जहां से लाइट आती है, रिफ्लेक्टेड रे जब वो सेंड बैक की गई, एंड द नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। वो सारे के सारे सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। प्लेन का मतलब जहां पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, ये इधर स्ट्राइक किया, इधर से इंसिडेंट रे गया, ये रिफ्लेक्टेड रे गई और ये नॉर्मल। तो आप देख सकते हो तीनों की तीनों सिंगल प्लेन और सेम प्लेन पे लाई करते हैं। सेकेंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा, एंगल आई एंगल आर। ठीक है, होप कि सभी को क्लियर अप हो गया होगा। इससे आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उधर आपको ऑप्शन हो सकते हैं कुछ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, कुछ इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की टाइप्स। रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स की हैं? दो तरह की हैं, डेट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन वो है जिसमें अब बीम ऑफ लाइट जो है, बीम ऑफ लाइट होगी, इंसिडेंट रे लगा लो आप, या ग्रुप ऑफ लाइट्स बोल सकते हो। अब पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। मतलब जो आपकी इधर आप देख सकते हो, अब बीम ऑफ इंसिडेंट रे, ये जो जा रही हैं इंसिडेंट रे की बीम्स, और इधर से जो रिफ्लेक्टेड हो रही हैं, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी। आप देख रहे हो रिफ्लेक्टेड और ये वाली पैरेलल है, ये पैरेलल है, इंसिडेंट में ये वाली पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। पैरेलल इंसिडेंट रे रिमेन पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो जो पैरेलल इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही रहती हैं। अब इस पे जो एमसीक्यू बनता है, इट अकर्स ऑन स्मूथ सरफेस। आपने ये चीज याद रखना है, जो आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये हमेशा स्मूथ सरफेस पे ही आएगा। अगर ये स्मूथ नहीं होगा, अनस्मूथ होगा, मतलब अनडिफाइन ऐसे ऐसे होगा, उबड़ खाबड़ होगा, तो उधर आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगी। लाइक दैट ऑफ प्लेन मिरर और हाईली पॉलिश मेटल सरफेस। ये एग्जांपल दे दिया, आप इधर देख सकते हो इंसिडेंट रे इसमें पैरेलल्स हैं और इसमें रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? जो अभी हमने ऊपर पढ़ा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये उसी का उल्टा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। हमने उधर पढ़ा सेम डायरेक्शन, ये डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। और जो पैरेलल इंसिडेंट रे है डू नॉट रिमेन पैरेलल, वो पैरेलल नहीं रहती। आप इधर देख सकते हो आपका जो सरफेस है रफ है, अनस्मूथ है,
इधर से टकरा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर से गया तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर गया तो इधर जा रहा है। तो इधर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल नहीं रहती, वो स्कैटर कर जाती है लाइट, और इसमें जो सरफेस रहेगा दैट इज रफ और अनस्मूथ आप कह सकते हो। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है इस चीज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, आज जैसे हमने मिरर की बात की है, आज हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम उनके लॉस के बारे में पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। आपको याद होगा हमने 10th में बड़ी मेहनत की थी, सभी को याद आएगा वो जब मैं याद रिवाइज कराऊंगा कि हाँ हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, when the object is on O, F, when the object is on C। ठीक है, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हमारा बस मेन मकसद है प्लेन मिरर के बारे में। अब हमने प्लेन मिरर पढ़ा, उसके बारे में व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, क्या नेचर रहता है जो प्लेन मिरर फॉर्म करता है इमेज का। तो पहला आपका ऑप्शन आ जाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसकी जो इमेज है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही रहती है, मतलब अपसाइड जैसी है, अगर सीधी है तो सीधी ही इमेज बनती है इसमें। आगे हम पढ़ते हैं, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप अपने आप को मिरर में देखते हो, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है, ये मिरर है। अगर 2 सेंटीमीटर का कोई चीज है तो वो भी 2 सेंटीमीटर की ही वो इमेज बनेगी। थर्ड क्या बोला है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आपको पता है आपकी इमेज कहां बनती है, मिरर के बिहाइंड पे। अगला, इमेज इज सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका मतलब है, समझ लो ये मिरर है और आप खड़े हो इधर, मिरर और आपके बीच में डिफरेंस है 2 मीटर का। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो मिरर के बैक साइड बनेगी कितने मीटर दूर, 2 मीटर। आप मिरर से जितनी दूर खड़े होगे आपकी इमेज उतनी ही दूर बनेगी। तो इसमें से एक न्यूमेरिकल एमसीक्यू किस तरह का पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है, यू आर स्टैंडिंग 2 मीटर फार फ्रॉम मिरर, आप 2 मीटर दूर हो मिरर से, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड यूर इमेज। तो उसमें आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना जो आपका डिस्टेंस होगा, मतलब 2 इंटू डिस्टेंस, 2 इंटू 2 हो गया इधर क्योंकि मैंने 2 लिया है तो 4। ठीक है, इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका जो डिस्टेंस है, जितना आप मिरर से दूर खड़े होगे आपकी ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर वो बनेगा। नेक्स्ट है, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है, जो आपका राइट साइड है वो आपके ऑब्जेक्ट में आपका लेफ्ट साइड होगा, जो आपका लेफ्ट है वो आपके ऑब्जेक्ट में राइट होगा। आप सभी को पता होगा जब आप अपने राइट ईयर को पकड़ते हो तो वो लेफ्ट ईयर को पकड़ लेता है, आप इधर लेफ्ट में पकड़ते हो तो वो राइट को पकड़ लेता है। तो इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था, ज़्यादा मैंने सोचा अगर एक ही वीडियो में आपको डाल दूंगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है, कोरोना का मुझे लग रहा है बड़ा काम बिगड़ चुका है, तो ज़्यादा हैक्टिक में नहीं हो जाए। कोशिश करें एक ही टॉपिक पे एक दिन में आप फोकस करें, उसी को प्रॉपर आप पकड़ के रखें। इस चीज़ को अगर आप अपनाओगे, क्योंकि आप डिफरेंट टॉपिक्स को अगर डेज में पकड़ोगे तो सब कुछ आपके माइंड के ऊपर से जाएगा। सिर्फ एक टॉपिक को आप दिन में पकड़ लो, उसको ध्यान से करो, उसके बारे में प्रॉपर सर्च करो, जितना मैंने समझाया उसको एक बारी कॉपी में खुद से लिखने की कोशिश करो, कुछ याद रह जाएंगे वर्ड्स, उसके नोट्स खुद बनाने की कोशिश करो। बाकी मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये हमारे जैसे लेक्चर खत्म होगा। मैंने अभी रिसेंटली आपको मोशन की भी प्रोवाइड कर दी है। तो मेरी आज की यही सजेशन थी, तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। और जिन्होंने अभी तक हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया वो हमें कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीकली आपका उधर टेस्ट भी होता है। थैंक यू।